हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और आज हम आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के न्यूज़पेपर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग थी एंड द हेडिंग गोज लाइक दिस। एनजीटी ने क्लियर कर दिया है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट को। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट जो अंडमान निकोबार आइलैंड रीजन है, वहां के निकोबार आइलैंड पर सरकार ने, नीति आयोग ने 2021 में एक प्लान प्रपोज किया था कि वहां पर हम एक डेवलपमेंट मॉडल बनाने जा रहे हैं ताकि उस एरिया का डेवलपमेंट हो सके और हमारा जो मलक्का स्ट्रेट वाला डिपेंडेंस है, उस स्ट्रेटेजिक रूट पे हमारा डिपेंडेंस कम हो सके और हम सेल्फ रिलायंट बन सके इस चीज को लेकर। लेकिन यहाँ पर इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर ये एक विवाद चल रहा था कि यहाँ से जो बायोडायवर्सिटी है, उस बायोडायवर्सिटी पे बहुत ही एडवर्स इम्पेक्ट पड़ सकता है। वहां के कोरल रीफ्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और साथ ही वहां पे लेदर बैक टर्टल जो मिलते हैं वो आपके डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इस चीज को लेकर काफी ज्यादा अटकलें थी, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको हरी झंडी दे दी है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो इंटरफेरेंस है वो अनड्यू है और ये प्रोजेक्ट चलेगा। सो एनजीटी क्लियर्स ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट। एनजीटी ने हरी झंडी दिखा दी है और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है अब फाइनली इंप्लीमेंटेशन फेज में एंटर कर जाएगा। तो आइए इसी की बहुत सारी डिटेल्स जानते हैं इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज अगर हम देखें, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का जो एक डिलेमा था, ठीक है, वो किन दो चीजों को का डिलेमा था, एक विडंबना थी कि हम जो सी रूट यहाँ पर पोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं, जो यहाँ पर पोर्ट्स डेवलप किए जाएंगे वर्सेस जो यहाँ पर बायोडायवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल ये लेदरबैक टर्टल, लेदरबैक टर्टल का होम है यहाँ पर। अगर हम इस तरह की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज यहां पर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो स्पीशीज हैं इन पे बहुत ज्यादा एक एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता है। ये डिलेमा बना हुआ था। तो यहाँ पर एनजीटी का वर्डिक्ट आया है कि ये जो सदर्न मोस्ट मेगा प्रोजेक्ट है, इसमें इस तरह की कोई भी इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी नहीं होगी। हालांकि कुछ मैंडेटरी एस्पेक्ट यहाँ पर एनजीटी ने बताए हैं। ठीक है, क्लियरेंस ग्रांट हो चुकी है। रूलिंग की अगर हम बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एनजीटी है, ओके, ट्रिब्यूनल जो होते हैं, उन्होंने एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया है यहाँ पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को। अब हम इसके पीछे के रैशनल की बात करें, द ट्रिब्यूनल रूल्ड दैट द प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक वैल्यू फॉर नेशनल सिक्योरिटी जस्टिफाइज द एनवायरमेंटल इंपैक्ट। यहाँ पर एनजीटी ने कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है और जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को, वो हमारे राष्ट्रीय नीति को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, राष्ट्र की सुरक्षा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देती है। आपने देखा होगा यहाँ पर हमने हमारे जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी हमने इंटेग्रिटी की बात करी गई है। और यहां पर इंटेग्रिटी की बात करते हुए एनजीटी ने कहा है इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है, वहां पर हमें इसको एनवायरमेंटल इंपैक्ट को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन काउंसिल ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, नीति आयोग के इनिशिएटिव के साथ। और ये एक स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये हम मैप से समझते हैं। ठीक है, आपको यहां पर मैप दिख रहा होगा, ये इंडिया का मैप है, ये मेनलैंड इंडिया है। ठीक है, दिस इज श्रीलंका। यहां पर हमारे आइलैंड्स पड़ते हैं, दिस इज अंडमान आइलैंड एंड दिस इज निकोबार आइलैंड। अब ये अंडमान और निकोबार आइलैंड किस डिग्री चैनल से सेपरेटेड है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड को कौन सा लॉन्गिट्यूड जो है, लैटिट्यूड जो है, वो सेपरेट करता है। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि कौन से डिग्री चैनल से ये दोनों आपस में सेपरेटेड है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभी फिलहाल यहाँ पर निकोबार में क्या स्थिति है। ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड एक फॉरेस्टेड एरिया है, यहाँ पर जंगल है, प्लस यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। जंगल प्लस पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, तो यहाँ पर अभी क्या है, डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पर कोई पोर्ट की सुविधा नहीं है,
यहाँ पर कोई पोर्ट की सुविधा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ का जो पोर्ट है, यहाँ पर जो हमारा पोर्ट है, यहाँ से हमारा सामान जो फ्राइट है वो यहाँ से लोड होती है और धीरे यहाँ पे आती है, फिर ये मलक्का स्ट्रेट को क्रॉस करके यहाँ से फिर हम डिफरेंट रूट से चले जाते हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हमें यहाँ पर मिलता है देखने को। अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे, जब कोई भी सामान यहाँ से चला, इस लोकेशन से यहाँ से चलेगा, सबसे पहले तो इस डिस्टेंस को ही क्लियर, यहाँ तक आना, ग्रेट निकोबार तक का ये पूरा डिस्टेंस क्लियर करना, फिर यहाँ से मलक्का स्ट्रेट को क्रॉस करना। मलक्का स्ट्रेट में यहाँ पर हमें क्या करना होता है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, यहाँ के जो पोर्ट्स हैं यहाँ का सहारा लेना पड़ता है, फिर हम बाकी दुनिया में अपना ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं सामान को। अब क्या होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, पोर्ट डेवलप करेंगे। क्या करेंगे, पोर्ट डेवलप होगा यहाँ पर। तो ये वाला जो पोर्शन था हमारा, ये डिस्टेंस यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास टाइम जो है वो कम लगेगा, जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है उसके लिए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट यहाँ सामने आ रहा है कि जो हमारा डिपेंडेंस है इन पोर्ट्स पर, क्योंकि यहां से जब सामान चलना शुरू करता है तो रीफ्यूलिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंगापुर जैसे यहां पर पोर्ट्स इन कंट्रीज पर डिपेंड होना पड़ता है। यहां पर रीफ्यूलिंग होती है, उसके बाद हम जर्नी शुरू करते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा, जब हम यहां से इतना डिस्टेंस अपना खत्म कर देंगे तो हम यहीं से फ्रेश स्टार्ट करेंगे, तो हमें यहां पर डिपेंड करने की जो दिक्कत है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। ऐसा पूरा जो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है वो यहां पर बताया गया है। ठीक है, ज्योग्राफिकल पावर जो है इस प्रोजेक्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, बिजिएस्ट शिप लेन्स हैं यहाँ पर और इस तरह से ये यहाँ पर चलता है। नाउ मूविंग अहेड, ये जो पूरा ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है, इस ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट में कुछ पिलर्स रखे गए हैं, कुछ 4-5 एस्पेक्ट्स हैं जिन पर सरकार ने बोला है हमें काम करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज यहां पर क्या करी जाएगी, यहां पर हम एक कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, क्या बनाने जा रहे हैं, एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर पोर्ट होगा। आपने मूवीज में देखा होगा, मूवीज में बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिनमें सामान रखकर समुद्र के रास्ते जाया जाता है, वैसा ही एक पोर्ट यहाँ पर डेवलप होने की यहाँ पर बात करी गई है। कंटेनर पोर्ट यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, स्ट्रेटेजिक हब होगा, ताकि हम जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी जो रोल है इंडिया का, उस स्ट्रेटेजिक रोल को हम यहाँ पर मेंटेन करके रखें। प्लस इसके साथ यहाँ पर हमने समुद्री रास्ते से कनेक्ट किया। सब समुद्री रास्ते से कनेक्ट होने के साथ साथ हमने यहाँ पर हवाई रास्ते से कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने की बात करी गई है। यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी डिमांड रखी गई है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि डुअल यूज का होगा, सिविलियन एयरपोर्ट भी होगा और मिलिट्री एयरपोर्ट भी होगा। ठीक है, दोनों ही तरह के एयरपोर्ट यहाँ पर होगा, ताकि हमारी एयर कनेक्टिविटी भी, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल सके, जो देश दुनिया के जो भी टूरिस्ट हैं वो ग्रेट निकोबार में आ सके और टूरिज्म पर ध्यान दे, टूरिज्म को बूस्ट मिल सके यहाँ पे। प्लस जो हमारे डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको भी यहाँ पर मिलिट्री का एक बेस यहाँ पर बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अब पावर कैसे मिलेगी, तो पावर के लिए यहाँ पर एक पावर प्लांट प्रपोज किया गया है। अब देखना ये होगा ये पावर प्लांट किस फ्यूल पे डिपेंड होगा। पावर प्लांट यहां पर अगर हम कन्वेंशनल सोर्सेस की बात करें, अगर हम कोल जैसी चीजें लेंगे तो यहाँ पर पोल्यूशन जो है वो बढ़ सकता है, जिससे अल्टीमेटली जो यहाँ की इकोलॉजी है वो डिस्ट्रॉय होगी। लेकिन बजाय इसके अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें, अगर ऐसा पावर प्लांट यहाँ पे प्रपोज किया जाएगा तो वो काफी ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली होगा। इसके अलावा यहाँ पर रहने की व्यवस्था के लिए एक टाउनशिप डेवलपमेंट की जाएगी, अर्बन प्लानिंग, एक अर्बन टाउनशिप बनाई जाएगी जहां पर लोग जो हैं वो रह सके, यहाँ पर टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये जो 4 पिलर्स हैं यहाँ पर अंडमान निकोबार, याद रखिएगा ये क्या है, इसका जो इंप्लीमेंटेशन कराया जाएगा वो नीति आयोग तो है ही, नीति आयोग के साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनिडको, इस
अथॉरिटी की भूमिका बहुत ज्यादा यहाँ पर रहेगी, इन चीज को याद रखिएगा। अब हम बात करें डिफेंस और इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमी आपने समझ लिया, किस तरह से हम यहाँ पर अपना ग्लोबल वैल्यू चेन में इनपुट करेंगे। हमारा सबसे पहले यहाँ पर जो सामान पहुंचाने का टाइम है वो टाइम कम होगा। अब टाइम कम होगा, फ्यूल कम लगेगा, फ्यूल कम लगेगा तो पैसा कम खर्च होगा, पैसा कम खर्च होगा तो हम उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इकोनॉमी भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और डिफेंस सेक्टर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, डिफेंस में किस तरह से हम यहाँ पर एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, ताकि जो चाइना का साउथ चाइना सी में एक डोमिनेंस है, चाइना है यहाँ पर, चाइना रहेगा, चाइना साउथ चाइना सी जो है यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस रखता है। उस प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद मलक्का स्ट्रेट चेक पॉइंट जो है बहुत क्रिटिकल एक स्ट्रेट है दुनिया का, यहां पर हम अपनी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इंडिया भी उसका भागीदार बन सकता है। रसद आपूर्ति यहां पर बात करी गई है, लॉजिस्टिक्स और डिफेंस एसेट्स को क्या बोलते हैं, जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, तो वो यहां पर बात करी गई है रसद आपूर्ति कि सपोज हमें कोई भी डिफेंस की हथियार की जरूरत है तो वो कम से कम समय में हमारे पास पहुंच सकता है ग्रेट निकोबार आइलैंड के तहत। अब हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो ग्लोबल ट्रेड हमने देख लिया, तो जैसा अभी हमने मैप के थ्रू समझा कि जो सिंगापुर का पोर्ट है उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, डिपेंडेंसी यहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोलंबो के पोर्ट पर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, हमारा अपना खुद का पोर्ट अगर ग्रेट निकोबार आइलैंड में बन जाता है तो। ठीक है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, लोग टूरिज्म के लिए यहां पर आएंगे। इंडियन आइलैंड टूरिज्म जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल में क्या हो रहा है, लोग मालदीव्स जाते हैं, मॉरिशस जाते हैं घूमने, लोग अपने ही देश में यहां रहकर डोमेस्टिकली हम जो है ग्रेट निकोबार को इतना डेवलप कर लेंगे कि यहाँ पर टूरिज्म जो भी है वो भी काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर डेवलप हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट को लेकर। अब यहां पर दिक्कत सबसे बड़ी ये आ रही है, क्या हो रहा है, जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट का जो एरिया है वो 130 लगभग 130 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट यहां पर गिराना पड़ेगा। फॉरेस्ट कवर जो है, पेड़ों को काटना पड़ेगा। और उससे भी बड़ा यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है कि 84.10 किलोमीटर्स 84.10 स्क्वायर किलोमीटर का जो हिस्सा है यहां पर, जहां पे ट्राइबल्स रहते हैं, कौन रहते हैं यहां पे, ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। ये ट्राइबल पॉपुलेशन जो है उसको यहां से डिस्प्लेस करना पड़ेगा। ये बहुत एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इनको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 से राइट्स मिले हुए हैं कि इनको यहां पर इजीली डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता। ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल पर्पसेस के लिए यहां पर हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 जो है कहीं ना कहीं यहां पर एक ऐसा पार्ट बना हुआ है जो कहीं ना कहीं यहां पर इस प्रोजेक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है। यहां पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। 130 स्क्वायर किलोमीटर तक का जंगल यहां पर क्या करना पड़ेगा, जंगल को फैल आउट करना पड़ेगा, पेड़ काटने पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। ठीक है, टोटल लैंड एक्विजिशन 116.1 शून्य स्क्वायर किलोमीटर की रहेगी। ये इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, इन फिगर्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिए, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शॉम्पेन और निकोबारीज, ठीक है, याद रखेंगे दो ट्राइब्स के नाम यहां पे, शॉम्पेन ट्राइब और निकोबारीज। ठीक है, शॉम्पेन ट्राइब और निकोबारीज ट्राइब, ये ट्राइब्स को यहां से डिस्प्लेस किया जाएगा। अब ये ट्राइबल पॉपुलेशन एनवायरमेंटल इंपैक्ट जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है उसके तहत एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इस का ड्रॉबैक यहां पर रहा है। ठीक है, फॉरेस्ट में से ट्राइबल पॉपुलेशन को हटाना इज नॉट इजी, उनको
अधिकार मिले हुए हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत। इसके साथ फॉरेस्ट जंगल काटना, ट्राइबल पॉपुलेशन को हटाना, इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, अंडमान निकोबार एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। क्या है? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इंडिया में 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। एक तो हम जो पढ़ रहे हैं अंडमान निकोबार, बाकी के जो 3 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन से हैं वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, यहां पर कौन कौन से स्पीशीज को सबसे ज्यादा खतरा है? सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर लेदर बैक टर्टल। ये आप टर्टल देख पा रहे होंगे, इनका जो शेल होता है ये लेदर जैसा होता है। ठीक है, लेदर बैक टर्टल वर्ल्ड के, दुनिया के लार्जेस्ट सी टर्टल हैं जो कि ग्राउंड पे आकर नेस्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज आप देखेंगे, अंडे देते हैं ये ग्राउंड पे आकर। सबसे बड़े लार्जेस्ट टर्टल है गालाथिया, जो नेशनल पार्क है जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है, गालाथिया नेशनल पार्क, वो फेमस है इनके लिए। और इन स्पीशीज पर कहीं ना कहीं जब हम डेवलपमेंट होगा तो पोल्यूशन होगा तो इनकी स्पीशीज पर कहीं ना कहीं खतरा मंडराएगा। इसके साथ एक एंडेमिक स्पीशीज है निकोबार मेगापॉड। ये आप यहाँ इमेज देख पा रहे होंगे, निकोबार मेगापॉड, ये भी यहाँ पर खतरे में आ जाती है। प्लस अंडमान निकोबार में कोरल रीफ्स हैं बहुत सारा। अब इन कोरल रीफ्स वैसे ही डिस्ट्रॉय हो रही हैं दुनिया में ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज कर रहा है। कोरल रीफ्स जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खतरे में बनी हुई है। ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। दिस इज अ, यहाँ पर जो गैलाथिया नेशनल पार्क है, आप यहाँ पर गैलाथिया बे देख पा रहे होंगे, ये क्या है? एक नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क है जो कि कहां पर स्थित है? ग्रेट निकोबार आइलैंड पे स्थित है। अभी जो गैलाथिया नेशनल पार्क है, यहां पर ये सारे स्पीशीज जो हैं ये कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएंगे, क्योंकि यहां पर मेजर पोर्शन जो है इस प्रोजेक्ट का, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट का, इसमें गैलाथिया बे जो है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि गैलाथिया बे में ही कहीं ना कहीं हम जो इस पोर्ट का एरिया रहेगा वो यहीं पर रहेगा। ठीक है, कन्फ्लिक्ट क्या है? कंस्ट्रक्शन ओवरलैप्स विद क्रिटिकल नेस्टिंग साइट्स। जो कंस्ट्रक्शन होगा वो उसी साइट्स पर होगा जहां पर ये लेदरबैक टर्टल आकर क्या करते हैं? अंडे देते हैं। ठीक है, और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो है गैलाथिया बे का, वो भी यहां पर इन्वॉल्व है इस एरिया में, जिस एरिया में ये प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है। ठीक है, अब हम बात करें रेगुलेटरी बॉडी। हमारा जो कोस्टल रेगुलेशन जोन होते हैं, कोस्टल रेगुलेशन जोन वो होते हैं जो तटीय इलाके होते हैं। एक हमारा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है, एक ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है। वहां कोस्ट पर हम जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स होते हैं, वहां पर हम किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं कर सकते, है ना। एक लिमिट डिसाइड होती है, वहां पर कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? जो गैलाथिया बे कोस्टल इकोलॉजिकल जोन है, वहां पर क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन को हरी झंडी दे दी गई है। ठीक है, क्यों दे दी गई है? यहां पर जो ट्रिब्यूनल ने फाइंड किया है, उन्होंने फाइंड किया है कि जो जोन है गैलाथिया बे का, वो कोस्टल रेगुलेशन जोन में फॉल नहीं कर रहा है, ऐसा कमिटी का कहना है। ठीक है, कमिटी ने इन्वेस्टिगेशन किया था ये 2003 में। 2003 की रिपोर्टिंग्स के अनुसार जो गैलाथिया बे का जो एरिया है वो कोस्टल रेगुलेशन जोन 1A जोन में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए यहां पर अप्रूव कर दिया है। लेकिन एक्विजिशन क्या था? कमिटी पर ये आरोप लगाया गया था, कोस्टल रेगुलेशन जोन 1A, शेड्यूल 1A की कैटेगरी यहां पर इसमें बताई गई थी। लेकिन कमिटी ने फाइंड किया है, 2023 की कमिटी ने, कि ये शेड्यूल 1 का कोस्टल रेगुलेशन जोन है ही नहीं। इसलिए यहां पर एनजीटी ने इसको हरी झंडी दे दी। आगे मूव करते हैं। एनजीटी का फाइनल वर्डिक्ट यही है फिलहाल के लिए, द प्रोजेक्ट हैज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। प्रोजेक्ट की अपनी एक रणनीतिक इंपॉर्टेंस है। क्यों है? ताकि हम कोलंबिया, इंडोनेशिया जैसे, सिंगापुर जैसे एयरपोर्ट्स पर डिपेंडेंट ना हो, मलक्का स्ट्रेट पे हमारा स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बने, चाइना का बढ़ता हुआ डोमिनेशन जो है साउथ चाइना सी में, उसको हम काउंटर कर सके, हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके, अपने डिफेंस सेक्टर को बूस्ट कर सके, टूरिज्म को बूस्ट कर सके, उस चीज को लेकर यहां पर एनजीटी ने फाइनल वर्डिक्ट सुना दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का फाइनल वर्डिक्ट यहां पर ये आ गया है। सो होप, और इसके साथ ही हम यहां पर देख लेते हैं एनजीटी ने लेकिन इस साथ में ये भी क्लियर कर दिया है कि आप जंगल काट रहे हैं लेकिन उसकी पूर्ति आपको करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी?
कोरल रिलोकेशन करना पड़ेगा। जो कोरल रीफ्स हैं उनको आपको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के साथ मिलकर, ZSI NIO के साथ मिलकर इन कोरल्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ऐसी लोकेशन पे जहां पर कोरल्स जो है अच्छे से रह पाए। क्योंकि कोरल आपने देखा होगा ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। हल्का सा टेम्परेचर बढ़ जाए कोरल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ने से ही कोरल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कोरल्स में कौन सी एल्गी रहती है, उस एल्गी का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वी विल रिवील इट, बट टिल द टाइम मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। स्पीशीज प्रोटेक्शन, जो लेदरबैक टर्टल है यहाँ पर और बर्ड नेस्टिंग साइट्स हैं, उनको हमें दोबारा किसी दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट करना होगा, ऐसा एनजीटी का कहना है। एनजीटी ने यहाँ पर किया है, जो इलाके जहां पर लेदरबैक टर्टल नेस्टिंग करते हैं या बर्ड नेस्टिंग साइट्स हैं, उन्हें आपको रिलोकेट करना होगा। इसके साथ इरोजन को कंट्रोल करने के मेजर्स आपको यहाँ पर लेने पड़ेंगे कोस्टल इरोजन को रोकने के लिए। ठीक है, और जो हमारा कोस्टल रेगुलेशन जोन वाला रूल्स हैं 2019 के, उनको भी यहां पर फोकस में रखा जाएगा, ऐसा एनजीटी ने सेफगार्ड्स यहां पर बताए हैं। ठीक है, अभी फिलहाल करंट स्टेटस क्या है, एनजीटी ने तो यहां पर इस चीज को हरी झंडी दे दी है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर लिटिगेशन बना हुआ है। अभी फॉरेस्ट काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं, ये अभी कहीं ना कहीं कोलकाता का जो हाई कोर्ट है वहां पर अभी इसकी जो सुनवाई है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। जब कोलकाता हाई कोर्ट यहां पर अपना फाइनल वर्डिक्ट सुना देगा, तब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट, ये कहीं ना कहीं अपना एक टेंजिबल रूप यहां पर ले सकेगा। ठीक है, तो करंट स्टेटस क्या है, कोलकाता हाई कोर्ट में अभी जो ट्रायल्स हैं वो चल रहे हैं। इस चीज को फॉरेस्ट काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं, इस चीज को लेकर अभी यहां पर सुनवाई चल रही है। ठीक है, इंटरनेशनली और नेशनल इंटीग्रेशन को देखते हुए, नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि अंडमान और निकोबार आइलैंड को कौन सा डिग्री चैनल सेपरेट करता है, तो यहां पर आपका आंसर है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएससी सेम ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अब और डिटेल में जा सकता है, तो क्वेश्चन क्या है, 10 डिग्री चैनल कौन से दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है, तो वो सेपरेट करता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार आइलैंड को। ठीक है, कार निकोबार आइलैंड यहीं पर ग्रेट निकोबार आइलैंड है जिसमें गैलाथिया नेशनल पार्क है, और वहीं पर ये ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट जो है चल रहा है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इसको सेपरेट कौन कर रहा है, 10 डिग्री चैनल कर रहा है। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार आइलैंड को कौन सा डिग्री चैनल सेपरेट करता है, 10 डिग्री। मोर स्पेसिफिकली लिटिल अंडमान और कार निकोबार को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो एवरीवन। होप आप सभी को ये पूरा जो प्रोजेक्ट है और एनजीटी का इस पे करंट स्टेटस क्या है वो आप सभी को समझ में आया हो। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड विद सेंटर फॉर एम्बिशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।